चलो देखते हैं, बनाकर देखें। 3 का हमारा बचा हुआ पोर्शन आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 7/18 को -5/6 को दूसरे से गुणा करने पर गुणनफल लिखे। तो देखो 7/18 गुणा को 5/6 एक दूसरे से गुणा कर कर आपको आंसर लाना है। ये तो बताए थे कल ही, कटने वाला है नहीं, इस ऐसे और ऐसे काटना है। तो देखो यहाँ पे नहीं कटेगा। तो ऊपर ऊपर गुणा करने से पहले साइन चेक कर लेते। इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 7×5 = 35 और आपका इसको गुणा करोगे 18 को 6 को, तो 18×6 = 108। ठीक है, फिर आप देखो ये कट रहा है तो काटो, नहीं कटेगा तो आप यहीं पे छोड़ दो। इसका आंसर ये नहीं कटने वाला है, यानी -35/108 इसका आंसर देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखते हैं। आपका बोला है कि 5/8 प्लस ये हमारा सम्स दिया हुआ, पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस 7/15 प्लस, और इसका साइन भी प्लस है तो प्लस 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 3/32, और ये ब्रैकेट से बाहर है ही बस। अब यहाँ पे देखो हम लोग को इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है, तो 8 और 32 एक ही पारा में आता है और 15 और 75 भी एक ही पारा में। तो पहले इस दोनों को एक जगह कर लेते हैं, 8 और 32 को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस देके 7 और 7/15, या आप ऐसे कर लीजिए, प्लस को रहने दीजिए 11/75 और माइनस 7/15 एक जगह कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 32 का लसाअ 32 आएगा। ठीक है, 8 को जब 32 से भागा कीजिएगा और जो आएगा उससे गुणा करने पर 20 आएगा। ठीक है, प्लस 32 से कम 32, ये आपका 3 देगा। फिर 75 और 15 का लसाअ भी 75 ही आएगा। 75 को जब आप कीजिएगा एक बार में जाएगा, तो 1 से गुणा कीजिएगा 11 आएगा। फिर ये आपका 35 बार में जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा इसमें। ये 23/32 हो जाएगा, प्लस ये आपका आ जाएगा -24/75, -24/75। ठीक है, तो इसको हम फिर यहाँ पे बनाते हैं। 23/32 प्लस माइनस -24/75। ठीक है, अब 32 और 75 का लसाअ फिर से निकालेंगे, तो कुछ ये तो जाएगा नहीं, तो लेकिन आएगा गुणा करने पर 2400। 2400 को जब इससे भागा कीजिएगा और जो आंसर आएगा उससे जब 23 से गुणा कीजिएगा, तो आपका 17/1725 देगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना होगा। जब 75 को आप इससे 2400 से भागा दीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको जब 24 से गुणा कीजिएगा तो 768 देगा। ठीक है, अब फिर इसको 1725 से आप 768 को घटाइए तो 957 देगा और नीचे 24। अब देखो इसको कटेगा तो काटो, इसको 3 के 12 से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 8 24, 0 0। हमारा आंसर यही दिया है, 319/800। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 बनाते हैं। यहाँ भी आप वही कीजिए, 8/121 गुणा 55/36 एक जगह ला दीजिए। ठीक है, फिर गुणा 35/169 गुणा 78/49 को एक जगह ला दीजिए। अब देखिए ये कटेगा 4 के पारा से, 4 दूनी 8, 4 9 4 8 9 36। ठीक है, ये 11 से जाएगा, 11 5 55 है, ये 11 को 11 ही बार में जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका जाएगा 7 से 7 5 35, 7 7 49, और फिर ये आपका 13 6 78, 13। चलो देखो ऊपर में 2 5 5 और 6 बचा है, 2 गुणा 5 गुणा 6 बचा है, और नीचे में 11 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 7 बचा है। जब ऊपर में आप गुणा कीजिएगा तो 300 देगा, और नीचे में जब ये 11 9 और 13 और 7 को गुणा कीजिएगा तो 9900 देगा। ये 3 के पारा से कटेगा 100 बार में, ये 3 3 के 9, ये आपका कटेगा, ये आपका आंसर देगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या बैठाना है। 1/4 -3/4 -2/3 और 6/5 और 8/3 परिमेय संख्या रेखा। तो पहले हम लोग इसको सारा प्लस वाला को एक जगह कर लेते हैं, +1/4 और 6/5, ठीक है। उसके बाद -3/4 और -2/3, फिर -8/3। अब ये माइनस वाला और प्लस वाला में हम पहले चेक कर लेंगे रफ में, ठीक है। -1/4 और 6/5 में देख लेते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है, फिर तब उसको संख्या रेखा पे बैठाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 × 5 = 20 और ये हो जाएगा 5 × 6 = 36, यानी यहाँ पे बड़ा 36 है, यानी ये 6/5 का ही था। तो यानी इसमें 6/5 बड़ा है और 1/4 छोटा है, ठीक है। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, इस साइड में प्लस रहता है और एक साइड में, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस रहता है, ठीक है। तो हमारा प्लस का मिल गया कि 6/5 बड़ा है, तो पहले 6/5, सॉरी एक छोटा से ना जाएंगे, तो 1/4 पहले होगा, उसके बाद 6/5 होगा। और फिर उसी तरह माइनस में हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे लिख देना प्लस प्लस। फिर माइनस में चेक करते हैं, -3/4 -2/3 और -8/3 में करते हैं। तो इसका लसअप 12 देगा, 4 × 12 यानी आपका -9, ये आपका 3 × 4 = 12 यानी 4 4 दूनी 8 देगा, और ये 3 × 4 = 12 यानी 8 × 16 = 32 देगा, ठीक है। तो इसमें सबसे देखो कम कौन है, -8 है। अब कहोगे कि माइनस में, तो माइनस जितना जलता है उस गिरता है नंबर, तो उसमें जो सबसे कम रहता है वही सबसे ज़्यादा मतलब माइनस में गिना जाता है। तो -8 किसका था, -2/3 का था। तो -2/3 पहले लिखेंगे, फिर -9 है तो ये -3/4 का लिखेंगे, फिर लिखेंगे -32 यानी -8/3। ये हमारा संख्या रेखा है, ये हमारा संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 4 परिमेय संख्या लिखे जो 1 से बड़ी तथा 2 से छोटी हो, ठीक है। 1 से बड़ी तो डिसमल में मान लेते हैं 1/2, 4 ठो हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो 1.2, 1.4, 1.6 और 1.8 जो कि आपका 1 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये 12/10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 1 दशमलव का जितना नंबर उतना 0। फिर 14/10 हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा, फिर 18/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 2 से काटो, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, ठीक है। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। अब देखो ये हमारा क्या दे रहा है, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो यही जो है 4 परिमेय यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है जो 1 से बड़ी तथा 2 से छोटी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, -3/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या खोजना है। तो 5/6 को पहले सिंपल है, इजी में इसको दशमलव में चेंज कर लो। तो -6 देगा, -0.6 देगा, और ये आपका देगा, ये तो प्लस है ही, आपका 0.5 देगा। यानी हमको मालूम चल गया कि हमारा नंबर -0.6 से लेकर 0.5 के बीच होना चाहिए। तो बीच में होना चाहिए, तो ये नंबर हमको नहीं लेना है शुरुआत वाला। तो यानी वो भी 10 ठो हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो -0.5 लेते हैं, फिर आपका -0.4, फिर आपका आ जाएगा -0.3, फिर आ जाएगा -0.2, फिर आ जाएगा -0.1, फिर आपका क्या देगा, 0 देगा, फिर आपका आ जाएगा 0.1, प्लस में है ये सब, फिर 0.2, 0.3, 0.4। देखो
टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 परिमेय संख्या हो गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखो, आपका बोला है 1/3 और 3/5 के बीच में आपको 5 करके परिमेय संख्या लिखना है। तो पहले हम क्या बताए थे इसका कि 1/3 को पहले दशमलव में चेंज करो और यहाँ से करते करते आपको 3/5 के बीच में से 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो जब इसको चेंज करोगे तो ये आपका दे देगा 0.33 देगा और ये आपका देगा 0.6, यानी 0.33 से लेकर आपको 0.6 तक जाना है, या 3 ही लेकर चल सकते हो। 0.3 से लेकर 0.33 लेकर चलो और ये 60 लेकर चलो, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। तो 0.35 पहला ले लेते हैं, फिर 0.40 ले लेते हैं, मतलब जो कट कर छोटा हो जाए, फिर 0.45, फिर 0.50, फिर आपका 0.60, ठीक है। अब इसको बटा में चेंज कर दो, 35/100, 40/100, 45/100 और ये 50/100 और ये 60/100। अब इसको काट कर बटा में छोड़ दो, 0 से 0, 0 से 0 गया। ये 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर ये जाएगा 2 एकम 2, 2 4, 2 5 10, 5 9 45, 5 दूनी 10 और ये 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये 2 से जाएगा 2 3 6, 2 5 10। तो इसको आप लिख सकते हो 7/20, 1/25, 9/20, 1/2 और 3/5। ये टोटल 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या है जो कि आपका 1/3 और 3/5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है।